26 अप्रैल 2026 रविवार की रात 8:47। 31 साल का नौजवान जिसकी शादी की सिर्फ 2 साल हुए थे। मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा मजहरी बरेली जंक्शन से सिवान जंक्शन जाने के लिए ट्रेन में सवार होते हैं, लेकिन सुबह 7:25 में बरेली कांट जंक्शन के करीब रेलवे ट्रैक के पास एक लाश बरामद होती है। आखिर क्या हुआ होगा उस रात? आखिर ट्रेन में उसके साथ क्या हुआ? क्या ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या एक मर्डर? बिहार के किशनगंज जिला ठाकुरगंज ब्लॉक के रहने वाले मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा मजहरी सिवान के एक मदरसे में इमामत करते थे। सारे बच्चे 10 सूरतें याद कर लो, उसके बाद सेहरी के बाद की दुआ। हर साल की तरह इस साल भी ताजुश शरिया का उर्स 24 और 25 अप्रैल को आयोजित हुआ। उर्स में शामिल होने के लिए मुफ्ती साहब बरेली गए हुए थे। वहां से वापस सिवान जाने के लिए बरेली जंक्शन से रात 8:47 वाली ट्रेन, ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन नंबर 04314 के जनरल कंपार्टमेंट में सवार हुए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी वाइफ तबस्सुम को फोन किया। हेलो तबस्सुम। हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়লিয়ে উল্টা সিধা বলা है रे भाई। মা কি বলছে? মারছে মুখ। তোক মারছে? हाँ क्या यार? वही ना तो पुलिस फोन करा कत शाहजान पुलिस उस पे মা ये लोग छनी की ट्रेन की छह तो लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया परेशान कर रहे मां देख भी पुलिस वाला वाला ट्रेन धोई लिया बोले जबरदस्ती बोले मारसे बोला बोले अपना मेरे डाली में। कुछ देर बात होने के बाद अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद 27 अप्रैल की सुबह लगभग 7:25 बरेली कांट जंक्शन के पास एक रेलवे की मैन ट्रैक चेक कर रहा था। तब उसने ट्रैक की थोड़ी दूर में एक निर्जीव शरीर पड़ा हुआ देखा। तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। बॉडी के पास मिले आधार कार्ड और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से शरीर की पहचान की जाती है। जब पुलिस मुफ्ती साहब का फोन चार्जिंग में लगाकर स्विच ऑन करता है, तब साथ ही साथ घर से उनकी वाइफ तबस्सुम का फोन आता है। पूछा जाता है, आप कौन हैं? तबस्सुम कहती है, जिनके पास ये फोन है मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। पुलिस उन्हें बताती है कि वो ट्रेन से गिर गए थे, उनकी हालात बहुत गंभीर है, आप नजदीकी किसी को भेजिए। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा मजहरी का एक रिश्तेदार वहां पहुंचता है और घर वाले को मौत की खबर सुनाता है। इसके बाद घर के कुछ लोग बॉडी लेने के लिए पहुंचते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अंदर घुसाया जाता है। सारी पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद रेलवे अथॉरिटी द्वारा कहा जाता है ये एक दर्दनाक हादसा है। मुफ्ती साहब शायद किसी कारण गेट के पास बैठे होंगे, आंख लग गई होगी, गिर गए होंगे। इसी थ्योरी के आधार पर झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से केस को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठाया जाता है जब मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा की वाइफ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने लेकर आती है और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखा हुआ मंजर बयान करती है। देखिए, वो ट्रेन में चढ़ के मुझे कॉल किए थे, मैंने उनसे बात किया। वो बोले कि तबस्सुम देखो यहाँ पर शराबी जो है ना मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तो मैंने कहा क्यों? वो बोले कि मुझे मार रहे हैं। मैंने क्यों मार रहे हैं? ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे हेल्प लीजिए। उन्होंने ट्रेन में भी सबसे कहा कि मेरी मदद कीजिए, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वैसे ही तुरंत मैंने वीडियो कॉल स्टार्ट किया मोबाइल में। वीडियो कॉल के दरमियान मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, उन्हें तमीचा मार रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती खींच के गेट के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने इसी दरमियान मेरे हस्बैंड ने सबसे मदद मांगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं तो एक आलिम दीन हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। देखिए उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो बेकसूर हो के अपनी किताबों को दिखा रहे थे, मेरा बैग देखिए, मेरा किताब देखिए। अगर मैं चोर हूँ तो चोरी का कोई तो निशानी मेरे पास होना चाहिए। इसी दरमियान मैंने भी फ़ोन में चिल्लाया कि वो मेरे हस्बैंड का मदद कीजिए। वो मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते, वो चोर नहीं हैं। मेरी ये बात सुनकर एक आदमी ने उनकी मदद की, उनको छुटाया।
इस दरमियान वो जा रहे थे अपना जान बचा के जा रहे थे, वैसे ही अचानक से बोल रहे सबको कि साइड होइए प्लीज़, मुझे जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। इसी दरमियान पूरा मोबाइल काला हो गया और मैं कुछ देख भी नहीं पाई, सुन भी नहीं पाई। लेकिन मैंने वीडियो कॉल पे जो भी देखा वो पूरा आज मेरे देखने के बाद पूरा यकीन है मुझे कि ये सब एक साजिश है मेरे हस्बैंड को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेकदर से मारा है उनको। उनके पूरे चेहरे में डार्क सर्कल इस कदर आए हैं कि किसी चीज़ का निशानी नहीं है। साइड से उनके चेस्ट से लेकर नीचे कमर तक बेकदर से उन्होंने अपने घूसों से, लातों से मारा है उनको। जिस कदर से मेरे हस्बैंड का कल हालत था, मैंने उनका सर्व जिस कदर देखा था, उस दस्तक को मैं कभी ज़िंदगी तक नहीं भुला सकती हूँ। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि मेरे शौहर को जिसने भी इस बेरहमी से मारा है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, नहीं तो मेरे शौहर की रूह ज़िंदगी भर तड़पेगी कि मुझे इस कदर की मुझे कोई मेरा इंसाफ नहीं हुआ। ऑडियो रिकॉर्डिंग और मुफ्ती साहब की वाइफ की बातें सुनकर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग मिलकर पीट कर मुफ्ती साहब की हत्या कर दी। उसके बाद बॉडी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर उन्हें क्यों मारा गया? क्या मुफ्ती साहब ने पब्लिक ट्रेन में शराब पीने के लिए मना किया था, या फिर मुफ्ती साहब के चेहरे पे दाढ़ी, सिर पे टोपी और जिस्म पे इस्लामिक लिबास था इसीलिए? मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा मजहरी सिर्फ एक 10,000 रुपया कमाने वाला इमाम नहीं था, बल्कि वो इस्लाम का एक हिस्सा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में लगा दी और लोगों को सही रास्ता दिखाने में। सवाल यात्रियों का भी है, क्या वो बिना खौफ के ट्रेन में अकेले सवार हो पाएंगे? क्या गारंटी है जो आज मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा मजहरी के साथ हुआ वो कल किसी और के साथ नहीं होगा?